इस वक्त हम दरगाह हज़रत बल में मौजूद हैं और जहां पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी ट्रैफिक जैमिंग जो है उसका सामना लोगों को करना पड़ता है। और ख़ासकर अगर जुम्मा के दिन की हम बात करेंगे यानी कि फ्राइडेज़ की बात करेंगे तो फ्राइडेज़ के दिन इस जैमिंग में मज़ीद इजाफा होता है, क्योंकि जुम्मा के रोज़ यहाँ पर जो है खुसूसी नमाज भी अदा की जाती है और जुम्मा नमाज के बाद जिस तरह से यहाँ पर ट्रैफिक का हाल होता है तो वो बयान करना लफ्ज़ों में मुश्किल है। हालांकि यहाँ से जो ये रास्ता है ये कई एरियाज़ को जोड़ता है। NIT का भी रोड यहाँ पे है और कश्मीर यूनिवर्सिटी का रोड जो है यही वो रोड है, यही वो सड़क है, राबिता सड़कें हैं इन दोनों अहम इंस्टीट्यूशंस की। और इसके अलावा जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो हिस्टोरिकल श्राइन है दरगाह हज़रत बल, तो वहाँ पर ज़ायरीन की काफ़ी जो है ख़ासी तादाद यहाँ पर आती है हर रोज़। और ख़ास तौर पर जिस तरह से हमने कहा जुम्मा के रोज़ या फिर जो जुम्मा रात होती है तो इन दिनों में ज़ायरीन का रश जो यहाँ पर होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है। लेकिन इस हवाले से जो ट्रैफिक जैमिंग है वो संगीन नौयत अख्तियार कर चुकी है। हालांकि जो मल्टी लेवल कार पार्किंग है वो भी यहाँ पर बनाई गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि इस जैमिंग में आए रोज़ जो है इजाफा होता है। और क्या वजूहात है इसकी माहिरीन से भी बात होगी, लेकिन यहाँ के कुछ मुकामी बाशिंदे इनसे बात करेंगे। नाम आपका? हेलो, मोहम्मद अल्ताफ शाह। क्या वन क्या माज सड़क तमें गाड़ी बढ़ान, अगर माज गरस में नफर 10 मन गाड़ी यह परेशानी बढ़ान दो दो अन खल दिवान लासन वासन दिवान अन खल क्या वन ये कर हुकूमत कर अत पे क्या मज कंट्रोल कर गो आजाद बढ़न यह बढ़ानी ना सड़क तो ना कह चीज बढ़ान यह सड़क तमें गाड़ी बढ़ान दो दो। तो बिल्कुल अगर शहर श्रीनगर की बात करेंगे, आउटस्कर्ट्स की बात करेंगे, ख़ास तौर पर अगर सनत नगर एरियाज़ की भी बात करेंगे तो वहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि कितना ये जो इशू है जो ट्रैफिक जैमिंग का किस तरह से संगीन नौयत अख्तियार कर चुका है। और ये न सिर्फ दरगाह हज़रत बल की या फिर जो सनत नगर या फिर जो दीगर एरियाज़ है सोनवार की अगर हम बात करेंगे वहाँ की कहानी है, बल्कि इस तरह के मनाजिर जो है रोज़ हमें देखने को मिलते हैं, ख़ास तौर पर सुबह और शाम के औकात में। तो अगर इन एरियाज़ की बात करेंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को भी काफ़ी सफ़र करना पड़ता है। मज़ीद इस सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं DYSP ट्रैफिक सुहेल ऋषि साहब। सुहेल साहब, खैर मकदम आपका जानना चाहेंगे कि अगर दरगाह हज़रत बल मेन की बात करेंगे तो काफ़ी रश रहता है, ख़ास तौर पर हम फ्राइडेज़ को देखते हैं कि जम गफ़ीर आता है लोगों का, लेकिन इस हवाले से जैमिंग जो है वो एक संगीन मसला बना हुआ है। हालांकि जो मल्टी लेवल कार पार्किंग है वो भी वहाँ पर बनाई गई है, तो क्या कहना चाहेंगे? इसमें यही है कि एक तो वहाँ जैसे आपने खुद ही बोला मल्टी लेवल कार पार्किंग है जो अनयूज थी। अब हमने वक्फ अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करके वो उनको रिक्वेस्ट की कि आप इसको ऑपरेशन करें। फ्राम मंडे इट विल बी ऑपरेशनल इंशाल्लाह। मंडे से ये उसको ऑपरेशन करेंगे, वो भी यूज़ होगी। दूसरा हमने वहाँ कटआउट्स लगाए थे क्योंकि वहाँ मैस होता था ज़ियारत के बाहर, बड़ी बड़ी बसेस आती थी वो 40 सीटर वगैरह, तो उससे वो सारा मैस हो जाता था, ज़ायरीन को बड़ी तकलीफ़ होती थी चलने में। इसके अलावा वक्फ वालों ने अभी मुझे एक एप्लीकेशन पहुंची है उनकी तरफ से, दे आर स्टार्टिंग ए ड्राइव अगेंस्ट एनक्रोचमेंट्स, उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो हमारी यही गुजारिश है लोगों से वो मल्टी लेवल कार पार्किंग यूज़ करें, उससे काफ़ी। और बाहर भी वो जो पार्किंग है वहाँ बिल्कुल शाखसर क्रॉसिंग के बाहर उसको यूज़ करें, ज़ियारत के आसपास अपनी गाड़ियाँ ना रखें। तो आपने जो कहा छाबड़ी फरोशी की बात, तो हालांकि काफ़ी सुधार भी आ गया है, एडमिनिस्ट्रेशन ने भी काम किया है और ट्रैफिक पुलिस का जो कारकर्दगी है अगर उसका जिक्र नहीं करेंगे तो वो भी नाइंसाफ़ी होगी। तो ओवरऑल क्या मैसेज रहेगा जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अब भी जो है सुधार लाने की काफ़ी गुंजाइश है? मैं ये कहता हूँ जो दरगाह हज़रत बल है ये एक मुक़द्दस जगह है और इसकी निस्बत जिस ज़ात पाक के साथ है लोगों को उसका ख्याल रखना चाहिए। तो उसका ये जो लोग वहाँ दुकानदार हैं हमारे बागी जो शाफरी फरोश है वो जो खाते हैं इसका सदका खाते हैं। मेरी उनसे गुजारिश है इस ज़ियारत का एहतराम करें और पार्किंग ज़ियारत का जो आसपास का एरिया है वो रॉन्ग पार्किंग से खाली रखें, एनक्रोचमेंट से खाली रखें। तो जो मल्टी लेवल कार पार्किंग है उसको यूज़ करें, शाखसर क्रॉसिंग के पास जो पार्किंग है उसको यूज़ करें, ज़ियारत के लेफ़्ट साइड में वहाँ पार्किंग है उसको यूज़ करें ताकि ज़ायरीन को आने में तकलीफ़ ना हो। बिल्कुल तकद्दुस भी बहाल रखने की काफ़ी ज़रूरत है, अच्छी बात कही आपने। तो ओवरऑल क्या मैसेज रहेगा, या ओवरऑल अगर ट्रैफिक डिपार्टमेंट की बात करेंगे कि किस तरह से जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी चलाए जा रहे हैं और ख़ास तौर पर ट्रैफिक जामिंग से निजात किस तरह से दिलाई जा सकती है, उसके लिए कोई मैसेज? देख, ट्रैफिक डिपार्टमेंट तो हम तो ड्राइव करते रहते हैं रॉन्ग पार्किंग के सिलसिले में। बाकी जो हमारी ये पर्स रिसेंटली हमने किया जो वो ओवरलोडिंग थे जो हमारे स्कूल वैन्स में होता था उसके खिलाफ भी हमने ड्राइव शुरू की। लेकिन लोगों को खुद एहसास होना चाहिए, अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। मैं अपनी गाड़ी जैसे यहाँ खड़ी करके रखता हूँ
تو جو پیچھے سے آنے والے کسی بچے کو اسکول جانا ہے، مریض کو ہاسپٹل پہنچانا ہے، یہ تو دوسروں کے لیے کتنی تکلیف کر رہی ہے. ہم اپنے ایک دوسرے کے لیے تکلیف کریٹ کر رہے ہیں. گاڑی میں تو میں ہوں، لیکن میرے جو باقی جو ساتھی ہے، رشتہ دار ہے، یار ہے، دوست ہے، ہمسایہ ہے، اسی کو تو یہی راستہ استعمال کرنا ہے نا. تو ہم دوسروں کے لیے تکلیف کھڑی کریں. میں کہتا ہوں خود احساس کریں، خود یہ کریں، دوسروں کے لیے تکلیف نہ کریں کہ ہمیں چالان کرنے کی نوبت ہی نہ پڑے. تو ٹو ویلر ڈرائیونگ کی اگر ہم بات کریں گے اس میں بھی کافی سدھار دیکھنے کو مل رہا ہے، اور ہیلمٹ کا زیادہ طور پر اب ہم یوزیج دیکھ رہے ہیں. نہ صرف جو ڈرائیو کرتا ہے بلکہ جو پلین ہوتا ہے تو وہ بھی اب دونوں جو سواریاں ہوتی ہیں وہ ہیلمٹ لگاتی ہیں. تو اس حوالے سے آگے کس طرح سے آپ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس کو راغب کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ جو ٹریفک قوانین ہے ان کی پاسداری کی جائے؟ اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو ٹریفک محکمہ نے محنت کی ہے، خاص کر وہ جو تھار والا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اس کے بعد بہت زیادہ محنت کی ہے ٹریفک محکمہ نے. جو ہمارے بچے ہیں وداؤٹ ہیلمٹ، وداؤٹ لائسنس اور اسٹنٹ ڈرائیونگ کرتے ہیں، اس کے خلاف زبردست اسٹرکٹ ایکشن ہوئی ہے. اس سے آپ اگر دیکھیں گے، آپ میڈیکل کالج جائیں گے، ہاسپٹلز میں جائیں گے، ٹراما کیسز ہیو کم ڈاؤن بائی 70%. تو اس ایکشن کا کافی فرق پڑا ہے. میری ان کے پیرنٹس سے گزارش ہے، اپنے بچوں پر رحم کریں. یہ جو خدا نخواستہ یہ جو ہمارے نوجوان بچے ہیں لائسنس کے بغیر ہوتے ہیں، مائنرس ہوتے چلتے ہیں، جب خدا نخواستہ خود یہ حادثہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بچائے، گھر میں جو ماتم بچ جاتا ہے، اس کا خیال رکھیں. اپنی بچوں کی زندگیوں کا خیال رکھیں، ان کو نہ دیں یہ چلانے کے لیے. تو یہ تھے ڈی وائی ایس پی ٹریفک سہیل صاحب. تو ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ جو ٹریفک قوانین کی پاسداری ہے وہ ایک تو وہ ہونی چاہیے، اور دوسرا جس حوالے سے ٹریفک جیمنگ کی بات بھی انہوں نے کی، تو پلانز جو ہے کافی عملائے جا رہے ہیں، اور اس میں جو ہے سب سے زیادہ تعاون جو ہے وہ عام لوگوں کو ہی دینا ہوگا. آفاق شاہ کے ساتھ نیوز 18 کے لیے سری نگر سے مدثر قادری.